हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन स्टडी 100। अगर आप आज की इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपकी इंग्लिश में 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। क्योंकि जैसा आपको पता है कि इस वीडियो में हम पोएम की सेंट्रल आइडियाज़ के बारे में देखने वाले हैं, उनके आंसर्स देखेंगे कि हर पोएम की सेंट्रल आइडियाज़ क्या हैं। और आपको पता है कि पोएम से जो है तो एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमेशा सेंट्रल आइडिया ही पूछा जाता है। इसके साथ ही जो 2 पैसेज आते हैं ए और बी सेक्शन करके, उसमें जो है तो 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पोएम के पोएट्स के नेम पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन 5 पोएम्स के सेंट्रल आइडियाज़ को याद कर लेते हो और 5 पोएम के पोएट्स के नेम को, तो आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। अगर आप इस तरह के और भी नंबर्स कंफर्म करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम बाकी के सब्जेक्ट के साथ साथ इंग्लिश के और भी जो प्रोज हैं और जो सप्लीमेंट्री रीडर हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। तो क्लास 11th की पहली पोएम है अ फोटोग्राफ, जिसकी पोएट है सर लिल टॉल्सन। बेसिकली इस पोएम में सर लिल टॉल्सन ने अपनी मॉम को श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि अब उनकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही है और वो अपनी मॉम की एक फ़ोटोग्राफ देख रही हैं जिसमें वो अपनी कजन्स के साथ बीच पर जब गई हुई थी खेलने तब की वो फ़ोटो है। तो उसमें जो है तो उनकी मॉम जो है दोनों कजन्स के बीच खड़ी हुई हैं और इस साइड से दूसरे कजन का हाथ और इस साइड से दूसरे कजन का हाथ पकड़े हुए हैं। ये देखकर सर लिल टॉल्सन काफ़ी ज़्यादा लो फील करती हैं, जिसके बाद उन्होंने एक इस पोएम को लिखा है। इस पोएम में उन्होंने बताया है कि उनकी मॉम जब यंग थी सब कितने ज़्यादा खुश रह रही थी, मतलब उसमें उन्होंने उनकी हैप्पीनेस का भी वर्णन किया है। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताने आया हूँ, इसलिए आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें याद कर लो, क्योंकि पेपर अब नज़दीक आ गया है। मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ सेंट्रल आइडिया बताऊंगा पोएम्स के। और अगर आपको पोएम्स के पूरे एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ, यहाँ पे आपको क्लास 11th के बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो क्लास 11th की नेक्स्ट पोएम है द लवर्नन टॉप। बेसिकली इसमें नेचर के बारे में बताया गया है कि नेचर कितना साइलेंट रहता है, नेचर कैसे वर्क करता है और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। इसके राइटर हैं टेड हक्स और आप इसका आंसर स्क्रीन में देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एग्जाम्स सर पे हैं और आपको सिर्फ अब याद करना है। अब आपको ज़्यादा कुछ पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़िए अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक। तो नेक्स्ट पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके राइटर हैं वॉल्ट वाइटमैन। बेसिकली पोएट हैं, आई एम सॉरी राइटर नहीं। इसमें बेसिकली बताया गया है रेन के बारे में। इसके पोएम के नाम से पता चलता है कि द वॉइस ऑफ द रेन, यानी रेन की आवाज़। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि विदाउट रेन पृथ्वी कैसी होती और बिना रेन के क्या क्या हो सकता है। रेन जो है तो एक छोटे से पौधे को उगने में हेल्प करता है, उसके साथ ही रेन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसमें रेन साइकिल के बारे में बताया गया है कि रेन कैसे फॉल होती है, फिर वो नदियों में रिवर्स में जाती है और फिर वापस वेपराइज होकर ऊपर चली जाती है और फिर से वही साइकिल चलता रहता है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और याद करिए। और नेक्स्ट पोएम है द चाइल्डहुड। तो इसके पोएट हैं मार्कस नाइटन। बेसिकली मार्कस नाइटन ने इस पोएम में ये बताया है कि चाइल्डहुड किसी भी इंसान के लिए कितना ज़्यादा गोल्डन पीरियड होता है, कितना ज़्यादा गोल्डन टाइम होता है, वो कभी लौट कर वापस नहीं आता है। इस पोएम में एक बेसिकली एक बॉय जो है तो बॉल से खेल रहा होता है, तो उसकी बॉल कहीं चली जाती है और इसके बाद वो उसे पा नहीं पाता और वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। बस इसी के थ्रू जो है तो मार्कस नाइटन चाइल्डहुड के बारे में सब कुछ बता देना चाहते हैं। इस पोएम के सेंट्रल आइडिया का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। तो आपकी नेक्स्ट पोएम है फादर टू सन। इसकी पोएट हैं एलिजाबेथ जेनिंग। बेसिकली इस पोएम में जो है तो नेम से पता चल रहा है फादर टू सन, यानी फादर और सन के बीच का रिलेशन बताया गया है। एलिजाबेथ जेनिंग ने अपने फादर और अपने बीच रिलेशन बताया है कि कैसे जनरेशन गैप के कारण उनके और उनके फादर के बीच काफ़ी सारी परेशानियां आती रहती हैं, मतलब उनके बीच कुछ अच्छा बनता नहीं है। और इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप भी शायद अपनी लाइफ में फील कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर स्क्रीनशॉट कर लो और जल्दी से याद करने लग जाओ। और क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट्स हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और अदर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप नंबर लाना चाहते हो तो हम नंबर दिलाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लो और पढ़ो बढ़िया मन लगा के।